हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन इंग्लिश सेमेस्टर 4 का ग्रामर जो है सो आप लोगों को पार्ट ए में आ सकता 20 मार्क्स आते हैं आप लोगों को। ये वीडियो जो है सो थोड़ी लंबी रहती क्योंकि हर टॉपिक मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। सो स्टार्टिंग से लेके आप लोग एंड तक वीडियो देखे समझ जाओ, आप लोग ईजिली 20 मार्क्स स्कोर कर ले सकते हैं इंशाल्लाह। इन माई नेक्स्ट वीडियो में जो है सो क्या बोलते हैं आप लोगों को एडिशनल रीडिंग्स भी डालूंगा वीडियो बना के उसका, और उसके नोट्स भी आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर करूँगा। और जो इंग्लिश के मैं ऑलरेडी समरीज करा उसका भी नोट जो है सो टेलीग्राम पर मैं आज अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए तो मैं इस चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से आप लोग जो है सो मेरे टेलीग्राम चैनल पर रिलोकेट हो सकते हैं। सो फर्स्ट चीज़ अपने को देखो, यहाँ पे क्वेश्चंस में ऐसा पूछेंगे उन्हें, फॉर ईच ऑफ द वर्ब्स बिलो राइट वन सेंटेंस दैट यूजेस पर्सनिफिकेशन टू अप्लाई दिस वर्ड्स बोल के वर्ड देता, वर्ब देता, उससे जो है सो वर्ड बना के एक सेंटेंस बना के लिखो बोल के बोलता अपने को। जैसे कि यहाँ पे वर्ब दिया उन्हें, बेग दिया, बेग का सेंटेंस बना के लिखो बोल रहा उन्हें, तो माई स्टमक बेग फॉर फूड, आई हैडंट ईट ऑल मॉर्निंग। सिंग का एक वर्ब बना के लिखना है, विस्पर का लिखने का है, रन, क्रॉल, कॉल, स्ट्रेच, लाफ एंड येल का। सो अपने को देखो यहाँ पे थोड़े सेंटेंसेस है, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि वर्ब यहाँ पे क्या दिया, सिंग दिया, द विंड सैंग ए हॉन्टिंग, सिंग का क्या, सैंग ए हॉन्टिंग मेलोडी थ्रू द ट्रीज एट नाइट। आप कुछ भी लिख ले सकते हैं, देखो माई फ्रेंड सिंग्स मेलोडियस सॉन्ग इन ए पार्टी बोल के ऐसा भी लिख ले सकते हैं, माई फ्रेंड सैंग ए मेलोडियस सॉन्ग इन ए पार्टी बोल के लिख सकते हैं। देखिए आप लोग विस्पर है, वैसे ही रन का है, आप लोग देख के इसको सेंटेंस बना ले सकते हैं ईजिली। तो उन्हें वर्ब दे के अपने क्या बोल रहा है, सेंटेंस बनाओ बोल रहा है, ये एक मार्क्स को आ सकता है आप लोगों को। नेक्स्ट जो है सो अपने को इसमें से ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, फिल द मिसिंग नाउन और एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन फ्रॉम चेखोव्स स्टोरी। ऐसा कुछ भी नहीं देता उन्हें, मिसिंग वर्ड को फॉर्म को बनाओ बोल के देता उन्हें क्वेश्चन में। सो फेथ आया तो अपने क्या है, फेथफुल है। एंगर आया समझो एंग्री होता। फॉर्च्यून आया तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपन, फॉर्चुनेट बोल रहे हैं। हेट आया तो हेटफुल। हेल्थ आया तो हेल्थी। होप आया तो होपफुल। हिपोक्रेसी आया तो हिपोक्रिटिकल। इमेजिनेशन आया तो इमेजिनेटिव। लेंथ आया तो लॉन्ग। नॉनसेंस आया तो नॉनसेंसिकल। प्रोबेबिलिटी आया तो प्रोबेबल। रिपल्शन आया तो रिपल्सिव। सेटिस्फैक्शन आया तो सेटिस्फाइड एंड स्लैंडर आया तो स्लैंडरस। इस वे से अपन क्या कर ले सकते हैं, इजीली ये चीज़ कर ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो आप लोगों को वैसे ही अपने को यहाँ पे और भी थोड़े वर्ड्स है, देखो आप लोग टेम्प्ट है, यहाँ पे क्या है, द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो आर कैन बी फाउंड इन द सिनोनिम्स, फाइंड आउट करो बोलता हूँ। तो सिनोनिम्स क्या है, मीनिंग्स होते हैं। आप लोग अगर मीनिंग्स थोड़े बहुत सीख लिए समझ जाओ, उसमें से भी आपको 1 मार्क्स मिल जाता। सो अब यहाँ पे देखो अपने क्या है, टेम्प्ट का मीनिंग क्या है, एल्यूट, टेंटलाइज है। वैसे ग्रम्पी है, इल ह्यूमर्ड होता, ट्रैंक्विल, सेरीन, परप्लेक्स्ड, बीविल्डर्ड, प्रॉस्पेक्ट, पॉसिबिलिटी, जुबिलेंटली, जॉयफुल्ली। ऐसे ही मीनिंग से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट जिसके पास मटेरियल नहीं है वो लोग भी इजीली कवर कर ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो अपने को यहाँ पे क्या है, और एक चीज़ ऐसा, मनी सो सेंट्रल, ये नहीं आता अपने को उतना ज़्यादा। ये वाले क्वेश्चन कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स बोलते हैं अपने को। देखो ये थोड़े कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स बता रहा हूँ, आप लोगों को प्रिपेयर हो गए समझ जाओ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आप लोगों को ईजी हो सकता है। देखिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स अपने को क्या है, पहली चीज़ यहाँ शिफ्ट, पंप, शेड, अफ्रेड, फिफ्थ प्राइवेट, स्प्लैश, अटेम्प्ट बोल के दे रहा। तो इसके अंदर कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कौन से है बोल के पूछता हूँ। तो अपने कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इसमें से देखो, ये लास्ट के जो भी वर्ड्स आ रहे वो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हो गए। एफ टी जो है सो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स होता। फेनोमा क्या बोलते हैं, फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन भी लिखो बोलता हूँ समटाइम्स। तो इसका फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है, शिफ्ट होता है। ये अपन आगे जाके सीखेंगे, पहले जो है सो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स सीख लेंगे अपन, आके अपने को ये कैसा भी फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन है उसमें जो है सो आपको और भी बेसिक आइडिया आ जाता है अपने को। वैसे जैसे फिफ्थ है देखो एफ्ट, पंप है देखो एम पी, प्राइवेट का देखो स्टार्टिंग में आ रहा है अपने को प्राई, और श्रेड का एस एच का एस आर आ रहा है यहाँ पे, स्प्लैश का एस पी एल आ रहा, अफ्रेड का एफ आर आ रहा, अटेम्प्ट का बोले तो एम पी टी बोले तो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स बोले तो इसमें क्या है, वॉवेल्स नहीं रहते, जस्ट क्या रहते, कॉन्सोनेंट्स एक साथ 3-4 आते हैं। देखो यहाँ पे आई जो है सो अपना वॉवेल होता है, इसीलिए एफ टी बन जा रहा है, एफ टी एच, एम पी। अब इसमें से भी देख लेना अपन, यहाँ पे पी आर होता है, पी आर आई नहीं होता, देखिए यहाँ पे पी आर एच होता है। और एक यहाँ पे क्या है अपने को, श्रेड होता है, एस एच आर, 3 भी क्या है यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स ही है ना, एस पी एल 3 भी कॉन्सोनेंट्स ही चलते हैं, एफ आर कॉन्सोनेंट होते हैं। ये सेंटेंस में क्या है, एम पी टी क्या है अपने कॉन्सोनेंट होते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे पी आर है, पी आर से जो है कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स बनाओ बोल के बोल रहा हूँ यहाँ पे। सब अपने को यहाँ पे प्रॉमिस, प्रोड्यूस, प्रोजेक्ट। बी आर से बनाओ बोल रहा हूँ, ब्रिज, ब्रांच, ब्रिज। एफ आर से बनाओ बोले तो फ्री, फ्रेश, फ्रंट। ऐसे ही रहते हैं, आप लोग इजीली कर ले सकते हो। देखो यहाँ पे और एक चीज़ ये वाला दे रहा है देखो, एल के से बनाओ बोल रहा, टॉक्सिक, चौक।
ये देखो NTS बोल रहा हूँ, NTS बोले तो चा की आवाज़ आती है इसकी, इसकी आवाज़ क्या आती है अपने, चा की आवाज़ आती है, बेंच क्रंच हंच। अब उसके बाद में अपने देखो यहाँ पे MP दे रहा है, ये तो नॉर्मल है, आप लोग जंप स्टॉम्प पंप लिख ले सकते हैं। LT दिया उन्हें सॉल्ट मॉल्ट फॉल्ट। ND बोले तो आप लोग लिख ले सकते हैं। KS बोले तो एक्स की आवाज़ आती है अपने यहाँ पे, चक्स फॉक्स ब्लॉक्स बॉक्स, ये सब लिख ले सकते हैं आप लोग। यहाँ पे और एक चीज़ देखो अपने को, यहाँ पे फिर से यही चीज़ दे रहा है, फिर से आप लोग कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स लिखो बोल के आप लोग इजीली कवर कर ले सकते हैं। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स बोले तो क्लस्टर कॉन्सोनेंट्स एक साथ आना, कॉन्सोनेंट्स बोले तो अपने देखो A E I O U क्या है अपना वॉवेल होता है, इससे हट के जो भी अल्फ़ाबेट्स है अपने वो क्या है B C D, ये क्या है कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स है। आप लोग कमेंट में एक 5 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स लिखिए और मैं देखता हूँ कि आप लोग करेक्ट लिख रहे हैं या करेक्ट में समझाए सो चीज़ आ रही है या नहीं आ रही है आप लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक अपने को देखो ग्रामर में से ईडीएम्स बोलता हूँ। ईडीएम्स भी एक 10 सीख लीजिए आप इंशाल्लाह, जो है सो वो 10 में से ही आप लोगों को कैसा भी 1-2 मार्क्स को ईडीएम आता। सो ने क्या बोलता, लर्न द मीनिंग्स ऑफ द फ्रॉम द फॉलोइंग ईडीएम्स राइट योर ओन सेंटेंस बोल के देता उन्हें। सो अपने को 1 या 2 ईडीएम्स देता उन्हें, उसका जो है सो मीनिंग लिखो बोल के। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, इसका मतलब क्या है, समथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बाइंग ए न्यू स्पोर्ट्स कार वुड कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, सो आई डिसाइडेड टू गो विथ यूज़ वन इंस्टेड। यहाँ पे क्या बोल रहे, एक नया स्पोर्ट्स कार खरीदना बोले तो कितना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसीलिए मैं ओल्ड वंस के साथ ही जाता हूँ बोल के बोल रहे। वैसे ही आप अपनी ओन से लिख ले सकते हैं। बाइंग ए बुक वुड कॉस्ट एन आर्म एंड लेग बोल के लिख ले सकते हैं। बाइंग ए न्यू ड्रेस बोल के लिख ले सकते हैं, कुछ भी लिख ले सकते हैं। जज ए बुक बाई इट्स कवर, जज ए बुक बाई इट्स कवर बोले तो फॉर्मिंग एन ओपिनियन अबाउट समथिंग और समवन बेस्ड ऑन अपीयरेंस अलोन। क्या बोलते हैं, देखते ही, जैसे कि बुक को देखते ही क्या कर रहे हैं अपन, उसके अंदर क्या रहता है वो जज कर ले रहे, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन, जज ए बुक बाई इट्स कवर। लाइक क्या बोलते हैं, किसी को भी, कोई इंसान को भी आप देख के उसका अपीयरेंस को देख के जज कर ले रहे, समझ जाओ। जब क्या सेंटेंस लिख सकते हैं आप, जज ए बुक बाई इट्स कवर। यू शुड नॉट जज ए बुक बाई इट्स कवर, समटाइम्स द मोस्ट अनअज्यूमिंग पीपल आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग। एड इंसल्ट टू इंजुरी, टू मेक ए बैड सिचुएशन इवन वर्ड्स। कोई क्या बोलते हैं, बैड सिचुएशन को और भी ख़राब हो जा रहा है, समझो उस टाइम पे क्या बोल रहे हैं, एड इंसल्ट टू इंजरी। जैसे कि अपने क्या बोलते हैं, एग्जाम्स क्या आ गए, अप्रैल में ही आ गए क्योंकि जून में रहते थे, और उसके साथ साथ में क्या कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों को जो है सो प्रैक्टिकल्स हर चीज़ जो है सो जल्दी जल्दी बढ़ा दे रहे ना, तो उसमें क्या बोल रहे हैं, इसको एड इंसल्ट टू इंजरी बोल रहे। हर सिचुएशन पहले से ही ख़राब है, उसको और क्या कर दे रहे, वर्ड्स कर दे रहे बोल रहे अपन। नेक्स्ट क्या है अपने यहाँ पे, हिट द नेल ऑन द हेटेड, सो टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग ए सिचुएशन और प्रॉब्लम। ऐसे ही रहते, देखो आप लोग 10 ईडियम्स इसमें से सीख लीजिए। सो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप लोगों को 1 सेकंड रोक रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आप लोग एटलीस्ट प्रैक्टिस कर ले सकते हैं। मैं इतना जल्दी ग्रामर की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करना पड़ता ग्रामर बोलकर। नेक्स्ट जो है सो अपने को यहाँ पे सेम पूरा क्या आता है, अपने को यही आते रहता आप लोगों को। और ये बिट भी आती, देखो अपने को ऐसी बिट आती है, यहाँ पे क्या बोलते हैं उन्हें, ब्लैंक्स में क्या लिखना बोल के पूछता है यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे दिया, वी सोल्ड द इंटायर स्टॉक बट वर अनेबल टू बोल के बोला ब्रेक इवन। आई विल डैश दैट विल नॉट be able to win the tournament. I will bet your bottom dollar that we will not be able to win the tournament. यहाँ पे क्या यूज़ करो बोला उन्हें, EDM से कंप्लीट करो बोला। It is up to the box to call the shots. ऐसे ये देखो ये है, यहाँ पर भी थोड़े EDM से आप लोग एक बार पढ़ लिए तभी जो है सो आप लोगों को आइडिया रहता है कि इसके आंसर्स क्या है बोल के। नेक्स्ट अपने को EDMs के बाद में जो देखिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पार्ट होता है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में देखो अपने को यहाँ पे क्या दिया, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक द, लिटिल दिया उन्हें, लिटिल का डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या आता है, लीस्ट आता अपने को। नेक्स्ट क्या है, अपने पास 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, वो आप सभी को मालूम होंगे। वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन से अपने क्या करने का है, ये वाले आंसर्स बनाने का रहता। अब देखो यार, गुड दिया तो अपन क्या लिख ले सक रहे, बेटर लिख ले सक रहे। मदर इज़ ए बेटर सिंगर देन आई एम। राहुल इज़ ए क्या बोलते हैं, काइंड का जो है सो कोई भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं है, बल्कि अपन क्या लिख रहे हैं, काइंड ही लिख रहे पलटा के। तीनों कंपैरिजन्स में डिग्रीज में भी क्या है, काइंड ही रहता है, बल्कि अपन क्या करें, कोई भी नया डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं बना रहे उसका। नेक्स्ट क्या है अपने को, द टास्क इज अर्जेंट देन ऑल अदर्स। जब कभी भी जो है सो यहाँ पे देन ऐसा कुछ आ रहा समझ जाओ, आपने क्या करना, मोर अर्जेंट लगा लेना। नेक्स्ट क्या है अपने को यहाँ पे, ही थिंक्स हिज कार इज एज आ रहा समझ जाओ, ST के सेंटेंस से कंप्लीट करना। तो अपने क्या है, फास्ट एज यूअर्स आ रहा। नेक्स्ट क्या है अपने को, द मैन वॉज मोर नोबल। देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, अपने मोर आ गया समझ जाओ, देन हिज फादर नोबल। देन आतिक देने अपन सामने क्या लगा ले रहे, मोर लगा ले रहे, या तो ER लगा लेते सेंटेंस में, आगे जाके वो भी समझाऊंगा आप लोगों को। सविता इज द मोस्ट चाइल्डिश ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, चाइल्डिश दिया ना उन्हें तो मोस्ट लगा ले रहा मैं। हिज हाउस इज फार्दर फ्रॉम द कॉलेज देन हर्स,
फार है तो उसका क्या कर ले रहे हैं अपन, फार्दर लिख ले रहे हैं। इट इज़ सेफर टू स्टे आउट इन द, सेफ है देखो यहाँ पे क्या लगा ले रहे हैं अपन, सेफर लगा ले रहे हैं। वन ऑफ ऑल द बॉक्सेस इन द वैन द ब्लैक स्टील वन इज़ द हेवीएस्ट, हैवी को क्या लिख ले रहे हैं अपन, हैवीएस्ट लिख ले रहे हैं। देखो यहाँ पे थोड़े एग्जाम्पल्स दिया उन्हें, उसके लिए अपन देखेंगे यहाँ पे एडजेक्टिव्स ऑफ वन सिलेबल दैट डू नॉट नीड एंड इन द लेटर ई फ्रॉम द कंपैरेटिव डिग्री बाई द एडिशन। कंपैरेटिव डिग्री जो भी रहती है अपनी ई आर की, वो डिग्री में क्या रहता है, एडजेक्टिव्स को क्या बोलते हैं, एक ही सिलेबल से आया तो अपन क्या लगा लेते हैं, हाई, हाइयर, हाईएस्ट बोल के लगा लेते हैं। इन द केस ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ वन सिलेबल सेंडिंग ई ओनली आर, एस टी आर एडेड एज इन ब्रांड, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। तो देखो अपने थिन है तो थिनर, थिनेस्ट आता, वैसे ईजी रहा तो ईजियर, ईजिएस्ट आ रहा, सिंपल आया तो सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट। फेमस आया तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते ना अपन, ऐसा आ गया बोल के फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। फिर वैल्यूएबल है समझो, क्लेवर है समझो, क्लेवर, मोर क्लेवर, मोस्ट क्लेवर, या तो क्लेवरर, क्लेवरेस्ट भी लिख ले सकते हैं अपन। नेक्स्ट अपने को वैल्यूएबल रहा तो वैल्यूएबल, मोर वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल लिख ले सकते हैं। और यहाँ पे थोड़े वर्ड्स भी है, देखो आप होना चाहे तो ये ले लीजिए, आप लोगों को आगे जाके काम में आ सकते हैं जब कभी भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो। नेक्स्ट देखो ये भी जो है सो सेम डिग्री ऑफ कंपैरिजन के क्वेश्चन ही है, आप लोग इसको भी क्या कर ले सकते हैं, एक बार पढ़ लिए समझ जाओ, आप लोगों को ईजिली ये भी आ जा सकता है इंशाल्लाह। क्योंकि आप लोग भाई ज़्यादा पढ़ के सेम चीज़ एक्सप्लेन करा समझ जाओ, आप लोगों को टाइम वेस्ट होता है, उससे अच्छा क्या कर ले सकते हैं आप लोग, इसका आंसर्स कर सकते हैं। और मैं इसको जो है सो क्वेश्चन के ऐसा दे रहा हूँ, आप लोग जो है सो कमेंट्स में बताइए इसके आंसर्स क्या रहे थे, मैं चेक करके आप लोगों को करेक्ट है या रॉन्ग है वो चीज़ बताता हूँ। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन अपने तीन रहते, देखो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव बोले तो जिसको कुछ भी नहीं रहा, पहले वाला जैसे गुड है समझ जाओ पॉजिटिव होता, बेटर रहे समझ जाओ कंपैरेटिव रहता, सुपरलेटिव बोले तो बेस्ट को बोलते हैं अपन। नेक्स्ट अपने को थर्ड बिट है, थोड़ा मीनिंग्स ऐसा पूछ सकता है, देखो इन्हें मीनिंग्स में देखो हॉस्टाइल बोल रहा समझ जाओ, मीनिंग क्या है इसका, अनफ्रेंडली या तो एंटागोनिस्ट बोल रहे अपन। फिर डिसिप्शन बोल रहे, द एक्ट ऑफ डिसीविंग, और मिसलीडिंग बोले तो उसको डिसिप्शन बोल रहे अपन। अंडर एस्टिमेट बोले तो किसी के पावर को अपन क्या कर रहे हैं, कम समझ रहे, समझो अंडर एस्टिमेट हो गया। ट्रस्टवर्थी, एबल टू बी ट्रस्टेड, रिलायबल। एक्सट्रोवर्ट बोले तो बाहर फिरने वाले को बोलते, वैसे ही है देखो यहाँ पे 9 है, आप लोग इसको ट्राई कर लिए समझो, इसमें से एक आ सकता है 1 मार्क्स के लिए आप लोगों को। अब देखो ये फिर से देखो यहाँ पे कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स अपन अभी ऑलरेडी पढ़े से है। फिर यहाँ पे भी इधर स्माइल है, इसका कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या है, एस एम होता, हर स्माइल ब्राइटन अप द होल रूम। क्रॉस है, सी आर एस एस, दो भी कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स बन रहे हैं यहाँ पे। चेयर है समझो, सी एच बन रहा है यहाँ पे। प्लीज़ पुल अप द चेयर, समटाइम्स क्या बोलता है, कॉन्सोनेंट क्लस्टर को फाइंड आउट करो बोलता, उसके साथ साथ एक सेंटेंस लिखो बोलता। नेक्स्ट आगे अपने ये वाले प्लूरल एंडिंग्स, ये वाले जो है सो आप लोगों को क्या बोलते हैं, अभी पढ़ रहे थे ना अपन, वैसे ही रहता। सेम चीज़ इसमें क्या रहता है, अपने फोनेटिक साउंड्स रहते हैं, फोनेटिक्स के वर्ड्स रहते हैं, कैसा करना ट्रांसक्रिप्शंस में, तो उस चीज़ को अपन फाइंड आउट करेंगे। अब रेगुलर प्लूरल्स आ रहा समझो, जस्ट ऐड एस या एस एट द एंड रहा समझो। एग्जाम्पल कार रहा तो कार कैसा लिखते हैं अपन, के ए आर, कार लिखते हैं अपन ट्रांसक्रिप्शन में। कार्स रहा तो कार्स बोल के लिख रहे हैं, हाँ। नेक्स्ट एस रहा तो अपन लास्ट में क्या लगा दे रहे हैं, जेड लगा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, वर्ड्स एंडिंग इन एस, एक्स, जेड, एस एच, सी एच, एड ई एस या तो ये ऐसा वाला ई जेड लगाओ टू द एंड। बस है बी, ऐसा वाला ए आ जा रहा है, बसेस रहा तो बसेस बोल के बोल रहे अपन। वर्ड्स एंडिंग इन वाई रहा समझो, इफ द वर्ड एंड्स इन वाई, वर्ड हैज़ ए कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट बिफोर इट चेंजेस द वाई टू आई, ए आई, एड ई एस या तो ई जेड। देखो यहाँ पे बेबी से अपन ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख ले सकते हैं, बेबी रहा तो ऐसा लिख सकते हैं, बेबीज रहा तो ऐसा। तो यहाँ पे देखो थोड़े वर्ड्स है अपने को, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेके 1-2 बार पढ़ लिए समझो, आप लोगों को ईजिली आता। देखो बॉक्स रहा तो ये बॉक्स को कैसा लिख रहे हैं अपन, ऐसा लिख रहे हैं। बॉक्सेस रहा तो बॉक्सेस बोल के लिख रहे हैं। बस रहा तो बस, बजेस। विश रहा तो विश, देखो ऐसा वाला आया समझो, हमेशा ये क्या एस की आवाज़ देता है, विश, विशेस, विशेस। मिरेज है समझो, मिरेज को ऐसा लिख रहे हैं। मिरेजेस रहा तो मिरेजिस, यहाँ पे जेड आई मिस हो गया, हाँ। नेक्स्ट क्या है अपने, कोच रहा तो कोच, कोचेस रहा तो कोचेस। ब्रिज रहा तो ब्रिज, ब्रिजेस। यहाँ पे देखो अपने को आफ्टर द कॉन्सोनेंट साउंड्स के बाद में कैसा आता बोल के बोलो, कप, कैप, कप्स, कप्स। आप लोग देख लीजिए, टाइम वेस्ट होता है अपने को, मैं समझाते गया था क्योंकि सेम चीज़ है, वही चीज़ यहाँ पे बताते जा रहा। तो यहाँ पे और भी देखो थोड़े क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस को भी आप देख लिए तो नहीं ऐसे ही देता। मंथ्स का जो है सो क्या बोलते हैं, मंथ्स का ट्रांसक्रिप्शन लिखो या फोनेमिक सिम्बल्स क्या है वो लिखो बोल के बोला समझ जाओ। तो अपन क्या कर लेना, इसका फोनेमिक सिम्बल्स एस आता,
स्टार है ना, या ड्रीम्स है समझो जेड, ग्वास जेड, ग्रजेस जेड, मस्किटोज जार आना यहाँ पे, सा आ गया समझो लास्ट में 90% क्या रहता है अपने को जा, ऐसा जैसे कि ड्रीम्स बोलो ना, ड्रीम्स बोलते हैं अपन, तो जा की आवाज़ आती, स्कार्फ्स सा की आवाज़ आ रही, स्कार्फ्स, यहाँ पे देखो मार्शेस मार्सेस जेड की आवाज़ आ रही, काइट्स सा की आवाज़ आ रही। तो आप लोगों को 90% एस या तो जेड ही रहता। आप लोग क्या करो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो एस और जेड दो भी लिख के आ जाओ, एक बार में क्या करो एस लिखो और एक बाद में फिर से 3-4 क्वेश्चन हो गए आने से फिर से वही क्वेश्चन लिख के उसको जेड लगा दो, दोनों में से जो राइट रहता वो सेलेक्ट हो जाता आप लोगों का। नेक्स्ट क्या है, फ्रेजल वर्ब है। देखो फ्रेजल वर्ब अपने क्या करने का है, ऐसा आता है अपने को, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स चूजन फ्रॉम द ऑप्शंस इन ब्रैकेट। द बॉय फेल्ट डैश व्हेन नन ऑफ हिज फ्रेंड वेंट टू वॉच हिम प्ले। लेट अप आता, लेट डाउन आता, लेट इन आता। तो यहाँ द बॉय फेल्ट लेट डाउन when none of his friends went to watch him play. She had no appetite and picked up the food on her plate. The children get on very well with each other. Nishi is going about a bad time in office. He has come up with a wonderful idea for the picnic. The people carried on bravely during the famine. ऐसा लिखने का रहता है इसको। फिर से वही दे रहा है यहाँ पे भी, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेजल वर्ड्स बोलता है, देखो फ्रेजल वर्ब्स बनाओ बोल के, तो आप लोग ऐसा लिख लेने का रहता। ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। रिपोर्टेड स्पीच, इसमें से ही कुछ भी नहीं आता। देखो यहाँ पे भी क्या है, वर्ड्स है उसको चेंज करके लिखो बोलता। यहाँ शील सेल्स प्री ओन्ड कार्स है, प्री ओन्ड कार्स को क्या लिख सकते हैं अपन, यूज़ लिख सकते हैं। ही वॉज सेंट टू ए करेक्शनल फैसिलिटी, फिर तो यहाँ पे क्या है, प्रिजन होता। द इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज वर हर्ट द मोस्ट बाय द लॉकडाउन, पूर। माई आंट वॉज डायग्नोज विद द बिग सी कैंसर, ही बेंड्स द ट्रूथ क्वाइट ए लॉट्स लाइस, शी इज ए पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इन दिस इन्वेस्टिगेशन, सस्पेक्ट आ जा रहा। सो यहाँ पे देखो आप लोगों को कुछ पॉइंट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेम रहता है ये भी चीज़ को। आप लोग को क्या है, एक ईडियम के ऐसा देता उन्हें, उसको क्या करने का है अपने को, आंसर्स में सेंटेंस में लिखने का रहता। देखो ये कोलैटरल डैमेज है, इसका मीनिंग क्या आ रहा, पूछ रहा उन्हें। कोलैटरल डैमेज बोले तो किसको बोलते हैं, डेथ और इंक्वायरी टू अनइंटेंडेड टारगेट्स इन एन अटैक बोल के बोल रहा। पुट टू स्लीप है अपना, पुट टू स्लीप है बोले तो टू किल ए सिक और ओल्ड एनिमल सो दैट इट डजेंट सफ़र मोर। फ्रेंडली फायर होता अपना, फ्रेंडली फायर बोले तो एक्सीडेंटल किलिंग और अटैक ऑन वंस ओन फोर्सेस। तो इसका आंसर देखो इस साइड में है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेके रख लीजिए। देखो यहाँ पे फिर से वही है, सर्च है तो इसका वर्ड क्या बन रहा बल्कि, ये आप लोग प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस करें तो आप लोग क्या रहता ईजिली आ सकता। फंडेड, पिक, इसमें से क्या बोलते हैं 2 मार्क्स ही आते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा मैं इस पर फोकस नहीं करता बोले तो मैं 2 और एक क्या बोलते हैं अपने को समरी टाइप रहते हैं, वो छोटे नोट मेकिंग के इसे लिखने का रहता, आप लोगों को वो आंसर्स भी दे देता हूँ मैं एडिशनल रीडिंग्स के साथ, आप ईजिली जो है सो वो भी कर ले सकते। नेक्स्ट अपने को यहाँ पे एक्टिव वॉइस और पासिव वॉइस के बारे में पूछता हूँ क्वेश्चंस में। तो एक्टिव वॉइस क्या है, पासिव वॉइस क्या है, वो समझा रहा हूँ। देखो मैं आपको, इन सेंटेंस यूजिंग एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। फॉर एग्जांपल द डॉग चेज द बॉल, ये क्या है अपना एक्टिव वॉइस होता है। वही पासिव वॉइस में चेंज करना बोले तो द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, इसमें क्या था, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स, सब्जेक्ट है अपना, उन्हें क्या परफॉर्म कर रहा था, एक्शन। यहाँ पे क्या कर रहा है, सब्जेक्ट जो है सो एक्शन को रिसीव कर रहा है। एग्जाम्पल में द बॉल वॉज चेज बाय द डॉग। देखो ये जो भी है लास्ट वाला पासिव वॉइस में क्या होता है, पहले चले आता है, द बॉल वॉज चेस्ड बाई डॉग। तो उसके बाद में देखो ये फर्स्ट में आ जाना पासिव वॉइस में, इन्हें हमेशा सेकंड में चले आना, इन्हें चले आना थर्ड में। तो द बॉल वॉज चेज बाय द डॉग। और थोड़े ऐसे ही पासिव वॉइस और एक्टिव वॉइस कंस्ट्रक्शन रहते जिसमें जो है सो क्या बोलते हैं, कोई भी एक्टिव और एक्टिव वॉइस को पासिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पासिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में। सो यहाँ पे शी रैन क्विकली है। सो इसमें क्या है,
इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है। देखो ऑब्जेक्ट बोले तो अपने को यहाँ पे बॉल था ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं है। सो ऑब्जेक्ट नहीं है, सो उसमें एक्टिव वॉइस भी नहीं कर सकते अपन, पासिव वॉइस भी नहीं कर सकते। और थोड़े ऐसे भी चीज़ें हैं जिसमें ऑब्जेक्ट रहने के बावजूद भी जो है सो अपन एक्टिव से पासिव में नहीं कर सकते। एलिजाबेथ ओन से कार, यहाँ पे सब्जेक्ट है लेकिन अपन पासिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यू रिमाइंड मी ऑफ सॉन्ग, they receive gifts on their birthday. So for Elizabeth owns a car, the passive forms like a car is owned by Elizabeth could technically be used but it awkward and less common. ऐसा लिख सकते हैं लेकिन ये क्या है, awkward दिखता है और less common है बोल के नहीं लिख रहे बोल के बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ों को आप लोग फोकस करिए, अगर नहीं हो रहा तो ऐसा लिख के आए तो ही मार्क्स मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो चीज़ें क्या है, थोड़ा लेस कॉमन है बोल के अपन उन लोगों को क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं बोल के बता रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो जॉन्स ईट्स एन एप्पल है, यहाँ पे एक एक्टिव वॉइस है। देखो जॉन्स ईट्स एन एप्पल होता। सो अपन इसको कंप्लीट करो, सेंटेंस बोले तो क्या लिखना, जॉन्स ईट्स एन एप्पल एवरी डे। वैसे जो है अपने को देखो इसको पासिव वॉइस में चेंज करो बोला समझ जाओ, तो अपन क्या बोल रहे हैं, एन एप्पल इज ईटन बाई जॉन। सो देखो यहाँ पे थोड़े वर्ड्स होते हैं, एक्टिव फॉर्म ईट, ईट्स आया समझ जाओ, एम इज और आर के साथ क्या लगा देना अपन, ईटन लगा देना। एग्जाम्पल शी ईट्स एन एप्पल इज ईटन बाई हर। नेक्स्ट क्या है, एम इज आर प्लस ईटिंग, शी इज ईटिंग एन एप्पल, ऐसा आया समझ जाओ। कंटिन्यूस सेंटेंस रहा समझ जाओ, एन एप्पल इज बीइंग आता, कंटिन्यूस आ गया तो क्या आना है यहाँ पे, बीइंग ईटन बाय हर। शी हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट में, शी हैज़ ईटन एन एप्पल हैज़ बीन ईटन बाय हर। देखो हर उसमें देखो वो क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जा रहा, सब्जेक्ट जो है सो बाद में आ जा रहा, वो चीज़ों को अपना फोकस करो। शी आया समझो, हर आता, ही आया तो हिज आता, वैसा आता। सो शी एट एन एप्पल वॉज ईटन बाय हर। वैसे पास्ट कंटिन्यूस में शी वॉज ईटिंग एन एप्पल वॉज बीइंग ईटन बाय हर। इस तरीके से आ सकता, आप लोग फोकस करिए। और मैं थोड़े क्वेश्चंस देता हूँ, आप लोग ट्राई करिए। यहाँ पे एक्टिव वॉइस है, पासिव वॉइस के क्वेश्चन है, देखो आप लोग इसको साइन कर लिए समझ जाओ, आप लोग को डैम श्योर जो है सो 2 मार्क्स इसमें से भी मिल जाते। इतना ही है आप लोगों को ग्रामर। देखो यहाँ पे जो है सो आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के जो है सो देखो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर में अपने को देखो ऐसा 6 क्या बोलते हैं 4 बिट्स ग्रामर के आते, एक 2 बिटा जो है सो अपने फिर से थियरी टाइप में लिखने का रहता। सो अगर आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा, ग्रामर थोड़ा टफ दिख रहा बोले तो समरीज कर लो, एडिशनल रीडिंग्स कर लो, उसके साथ साथ ये 2 बिट्स कर लिया तो अपने कितने आते, कई 4 के लिखने का आंसर्स अपने को 6 दे रहा उन्हें, तो 4 × 5 मार्क्स मिलते हैं ना अपने को 20 मार्क्स आते। तो 4 आंसर्स करने का, एक के 5 मार्क्स, तो यहाँ 5 ये 5 10 हो गया। उसके बाद में कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स है, थोड़े बहुत इजी चीज़ें हैं ना, वो चीज़ों को प्रेफर कर लो, अपना ईजिली कवर हो जाता। सो ये था मेरा आज का ग्रामर का वीडियो। इंशाल्लाह इन सेकंड वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है सो आप लोगों को एडिशनल रीडिंग के साथ साथ ये जो है सो 5th और 6th में जो क्वेश्चंस आते पार्ट ए में, उसका भी एक्सप्लेनेशन दूंगा। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।